इसमें हमें करना क्या है, डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। यानी पिछले चैप्टर में हमने ज्ञात किया था डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब एक बार अवकलन करने के बाद में इसका फिर से अवकलन करना है। यानी हमें दिया होगा y, हमें दिया होगा तो सबसे पहले हम एक बार इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसका दूसरी बार करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा बनेगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, यानी दो बार इसका अवकलन करना है। इसका मतलब है कि हमें दो बार अवकलन करना है। यदि हमारे पास इस प्रकार से लिखा हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब है इसका 3 बार अवकलन करना है। ये 2 बार अवकलन है, ये 3 बार, यानी ये तृतीय कोटि है, ये सेकंड ऑर्डर है यानी द्वितीय कोटि है, और ये प्रथम कोटि है यानी प्रथम बार अवकलन हुआ है, एक ही बार अवकलन हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं y1, इसको हम लिख सकते हैं y2, इसको हम लिख सकते हैं y3, या इसको हम ये लिख सकते हैं f डैश x, इसको लिख सकते हैं f डबल डैश x, और इसको लिख सकते हैं f ट्रिपल डैश x। इस प्रकार से इनको मेंशन किया जा सकता है, इनको दर्शाया जा सकता है। यानी हमें यदि y दिया है तो डबल करने के लिए एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, फिर इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे। y दिया था, x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास टर्म बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो टर्म बनेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यानी 7.5 चैप्टर है, इसके अंदर हमें 2 बार इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है क्या, cos x, तो sin x का अवकलन इज इक्वल टू आ जाएगा cos x। फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से हमें डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें हमें y नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये दिया गया है तो लिखते हैं दिया है, दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। अब इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 10x। इसका अवकलन करते हैं, एक्स क्यूब का अवकलन हमें पता है 3x स्क्वायर, घात को आगे लेके आएंगे, एक घात कम कर देंगे, प्लस 10x का सेक स्क्वायर x। तो ये हमारे पास टर्म आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमें ज्ञात करनी है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर एक्स दिया है, तो अब लिखेंगे वापस पुनः x के सापेक्ष
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः करेंगे तो इसका मतलब d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये भी आ जाएगा 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स। बोलिए सर। तो हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये टर्म बनेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स sec² x। अब इसका अवकलन कर देते हैं। अब इसका अवकलन कर देते हैं तो ये बनेगा 3x², 3 तो बाहर आ गया, x² का अवकलन 2x प्लस sec² x का करना है तो पहले घात का 2 sec x, घात आगे आ गई, एक कम कर दी, यानी इसकी पावर 2 है, आगे ले आएंगे एक कम कर देंगे तो 2 sec x। अब करेंगे sec का तो ये बनेगा sec x tan x, क्योंकि sec का अवकलन होता है sec x tan x। हल कर लेते हैं, ये 3 × 2 6x प्लस 2 sec² x tan x, ये हमारा आंसर हो गया। और इधर लिख देते हैं d² y अपॉन dx²। सभी क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। y दिया होगा हमें तो वापस आप dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, फिर d² y अपॉन dx ज्ञात कीजिए। अवकलन हमें आता है, यदि किसी को नहीं आता तो बार बार एक पेज पे सारे के सारे अवकलन के फॉर्मूले लिखे बार बार कीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएंगे, फिर ये इजी हो जाएंगे स्टेप सारे के सारे। क्लियर? ठीक। यस। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो हमें ये दिया हुआ है तो हम यहां पे लिखते हैं दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमारा बनता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन 3, तो हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू आता है 2x प्लस 3। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका पुनः अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः करते हैं तो ये टर्म बन गई आपकी d² y अपॉन dx², इसका 2x का अवकलन हो जाएगा 2 और 3 का कितना होता है 0, तो हमारे पास आ जाएगा d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, सिंपल से सवाल है, हमें y दिया होगा dy अपॉन dx ज्ञात करना है, फिर d² y अपॉन dx² ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमें दिया गया है y इज इक्वल टू x cos x, तो हमें लिखना क्या है, यहां पे लिखना है दिया है, क्योंकि ये हमें हमेशा जब y दिया होगा इज इक्वल टू तो हमें लिखना दिया है y इज इक्वल टू x cos x। यहां पे हमें लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष डिफरेंशियल करते हैं तो ये बनता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये बन गया आपका u इंटू v का फॉर्मूला, मतलब पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलन d अपॉन dx cos x प्लस दूसरा वैसा का वैसा cos x वैसा का वैसा, पहले का अवकलन dx। हल करेंगे तो ये बनेगा x cos का होता है माइनस साइन x, जानते हैं ना, cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस cos x वैसा वैसा x का अवकलन 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस x साइन x प्लस cos x। कौन सी टर्म आ गई हमारे पास dy अपॉन
dx टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक बार अवकलन और कर देते हैं। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस बार लगा देते हैं, x साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। अब इसका अवकलन कर देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स दो फंक्शन गुणा में, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका अवकलन u इंटू वी के फॉर्मूले से करते हैं। मतलब पहला वैसा वैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन। तो ये आ गया पहला वैसा वैसा यानी x वैसा वैसा दूसरे यानी साइन का अवकलन cos x प्लस दूसरा वैसा वैसा साइन x वैसा वैसा x का अवकलन a प्लस cos x का अवकलन माइनस साइन x। इस टर्म को हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं आगे। तो ये क्या बनेगी, अब ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स और ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लिखे तो ये लिख दे माइनस एक्स कोस एक्स माइनस के टू साइन एक्स। किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ज्ञात हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स माइनस टू साइन एक्स। अब हम देखते हैं अगला सवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। ये हमें y दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हमारा बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का होगा कोस एक्स प्लस 3 कोस एक्स, क्योंकि 3 तो अचर है, जो भी अचर साथ में गुणा में हो तो पहले लिख देते हैं, सिर्फ हम जो चर में है उसी का हम अवकलन करते हैं। तो कोस एक्स है, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स। हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास टर्म आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनेगा, लिख देते हैं एक बार, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। हल करें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आ गया 2 कोस एक्स का अवकलन हम जानते हैं माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। हल करें तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब डबल डेरिवेटिव का मान आता है माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके भी इसको लिख सकते हो। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
y इज इक्वल टू e की माइनस x साइन x, y इज इक्वल टू e की माइनस x कोस x। हमें y दिया तो हम लिख देते हैं, पहले दिया है y इज इक्वल टू e की घात माइनस x कोस x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये टर्म बनेगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स e की माइनस एक्स कोस एक्स। इसका अवकलन करते हैं तो ये बनेगा u इंटू वी के फॉर्मूले से, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलन तो कोस का होता है माइनस साइन एक्स, दूसरा वैसा का वैसा यानी कोस एक्स वैसा का वैसा, पहले का अवकलन तो पहले का हो गया e की घात x का e की घात x, लेकिन यहाँ पे है माइनस तो माइनस एक इंटू में लग जाएगा इसके माइनस एक, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस e की माइनस x साइन x माइनस e की माइनस x कोस x। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं माइनस e की माइनस x, तो हमारे पास आ गया साइन x प्लस में कोस x, और ये टर्म हमारे पास आ गई dy अपॉन डी एक्स। तो हमारे प्रथम डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका मान आता है माइनस e की माइनस x साइन x प्लस कोस x। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसका करेंगे तो वही u इंटू वी वाला फॉर्मूला हो गया, तो माइनस पहला वैसा वैसा, दूसरे का अवकलन तो दूसरा क्या है, इसमें पूरे को मान लेते हैं साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, प्लस दूसरा वैसा वैसा यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वैसा वैसा अवकलन किसका हो जाएगा, फर्स्ट का तो डी अपॉन डी एक्स ए की माइनस एक्स, ए की माइनस एक्स। हल कर लेते हैं इसको, माइनस ए की माइनस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस एक। हल करें तो ये हो जाएगा माइनस ई की माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, दोबारा लिखते हैं इसको, गुणा करके ही हल कर लेते हैं इसको साथ में। हल करेंगे तो माइनस ए की माइनस एक्स, इसका गुणा इसके साथ में किया तो कोस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ए की माइनस एक्स ए की माइनस एक्स साइन एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस e की माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस e की माइनस एक्स कोस एक्स लिख देते हैं। दिया है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो a अच्छा रहेगी तो वैसा वैसा ही साइन एक्स का कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स
तो ये टर्म हमारे पास बन गई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a cos x माइनस इंटू माइनस प्लस b sin x। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक बार और ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए कोस एक्स तो ए कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का कोस एक्स। तो ये टर्म हमारे पास आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये टर्म आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम और भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया ए साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी कोस एक्स, और ये मान इक्वल है, तो मतलब ये मान किसका है, y का है, ये वैल्यू y की है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं y। तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और हमें प्रूव करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। यानी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स दिया है और ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा बना डी वाई अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ए साइन का होता है कोस एक्स प्लस बी कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स। तो ये टर्म हमारे पास बनी ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः एक्स के सापेक्ष करते हैं तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी ये लगा देते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाए ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। हल करेंगे तो ये हमारे पास टर्म बनेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिख दिया ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और हमें पता है माइनस ये जो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है वो वैल्यू किसकी है, वाई की, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वाई। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना, यानी हमारे पास टर्म थी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और हमें प्रूव करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल किया, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया।
अवकलन किया तो हमारे पास टर्म है dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। अब इसका हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसका पुनः अवकलन किया। पुनः अवकलन किया तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो ये ए वैसा वैसा, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बी साइन का होता है कोस एक्स, माइनस दोनों में कॉमन लिया तो ये आ गया ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, किसकी है ये वैल्यू, y की, तो हमने इसकी जगह रख दिया y। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, और माइनस का y है इस साइड आएगा तो प्लस का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। क्लियर। यदि हमें सिद्ध करना हो तो हम इसके द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि हमें ये सिद्ध करना था, इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके भी हल कर सकते हैं। यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लीजिए आप, और y हमें दिया हुआ है तो इसका मान रखिए, और यहाँ पे आप y का मान रखिए, दोनों बराबर क्या आ जाता है 0, तो भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि किसी केस में हमें सिद्ध करना दिया हो और हमसे सिद्ध इस प्रकार से न हो रहा हो तो आप इसका दूसरा तरीका लगाइए, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेके, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो y से दिया हो तो आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, y आपको दिया हुआ दोनों मान रखिए, दोनों को हल करोगे ना तो हमेशा ही 0 आएगा। जैसे देख लीजिए इसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई माइनस वाई, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस वाई, यहाँ पे रखेंगे प्लस वाई, काटिए कितना आ गया 0। यदि माइनस वाई नहीं रखते तो ये देख लीजिए ये दोनों किसके हैं माइनस के, और वाई में ये दोनों किसके हैं प्लस के, तो ये किस में आ जाएगा 0 में आ जाएगा। क्लियर। इसका अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। और हमें दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इसका स्क्वायर, cos x 1 माइनस साइन एक्स और इसका स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। और माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया y बराबर sec x प्लस tan x, तो आप इसको हल भी करके लिख सकते हो और इसका इस प्रकार से करो तो इस प्रकार भी लेके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में हमें यदि उत्तर बनाना पड़ेगा तो बना लेते हैं। यदि है देख लीजिए आप इसका आंसर निकालो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कोस और साइन के पदों में चाहिए हमें, ठीक है। तो ठीक है, ये ऑडियो बंद कीजिए, किसका आवाज आ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, और हमें प्रूव करना है ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, ये दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस tan x। ये बनेगा सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan x, और tan x का होता है सेक स्क्वायर x। यहाँ से हम हल करें तो हमारे पास आता है सेक एक्स, और यहाँ से बच गया सेक एक्स प्लस में tan x, क्योंकि सेक एक्स इसमें बच गया और tan x यहाँ से, तो सेक एक्स कॉमन आ गया तो ये आ गया सेक एक्स tan x। तो ये टर्म आ गई हमारे पास dy अपॉन dx। हमें क्या चाहिए, हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसका एक बार अवकलन और कर देते हैं, तो इसका एक बार अवकलन और करते हैं तो ये बनेगा, लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः करते हैं तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस
टेन एक्स। हल करेंगे तो ये दोनों गुणा में आ गए, तो वही तरीका, पहला वैसा वैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन। तो पहला वैसा वैसा दूसरे का अवकलन तो लिख देते हैं, चलो डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस दूसरा अवकलन प्लस दूसरा वैसा वैसा सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स वैसा वैसा सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स का अवकलन तो सेक एक्स टेन एक्स। अब इनको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो सेक एक्स का गुणा सेक एक्स टेन एक्स के साथ, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का गुणा इसके साथ सेक क्यूब एक्स प्लस सेक एक्स का गुणा इसके साथ, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का गुणा इसके साथ, तो ये बन गया सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स। हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, हमें टर्म क्या चाहिए, कोस और साइन में चाहिए, तो इनको बदल लेते हैं सभी हैं। तो पहले यहां से एक टर्म और ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये भी सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स है, तो ये हमारे पास आ गए टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स प्लस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स। इसको हल करेंगे तो ये बन गया, साइन और कोस में चेंज कर लीजिए क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कोस और साइन के पदों में है। तो ये टर्म आएगी टू, इसको लिखेंगे तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन एक्स को लिखेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सेक क्यूब को लिखेंगे तो वन अपॉन कोस क्यूब एक्स प्लस सेक एक्स को लिखेंगे वन अपॉन कोस एक्स इंटू टेन एक्स को लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। हल करेंगे, लघुत्तम लेके हल कर लीजिए। आपका लघुत्तम आएगा कोस क्यूब एक्स, यहाँ से आपके पास आ गया टू साइन एक्स, यहाँ से आपके पास आ गया वन और यहाँ से आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं ये जो फॉर्मूला टू साइन एक्स प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का। इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितने हैं कोस क्यूब, और कोस क्यूब को डिवाइड कर सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स के रूप में। वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर वैसा का वैसा, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर वैसा का वैसा अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स। ये दिया है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या दिया है कोस एक्स लिख सकते हैं। आगे हम यहां से वन प्लस साइन एक्स से वन प्लस साइन एक्स की एक घात कम कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया वन प्लस साइन एक्स अपॉन में बच गया वन माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। यहां से हम क्या करेंगे वन माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया और वन माइनस साइन एक्स से भाग कर दिया, तो वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये बन गया वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में क्या आ गया कोस एक्स।
कोस एक्स से a घात कम, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास आया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म है। y इज इक्वल टू हमें दिया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना था। तो हमारे पास ये टर्म आ गई, आंसर हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमने सेक और टेन को किस में चेंज किया, कोस और साइन के पदों में व्यक्त किया। साइन और कोस के पदों में व्यक्त करने के बाद में इनका एलसीएम लेकर हल करते हैं और हमारे पास इसका आंसर निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव। हाँ भाई, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, नो अब सर। दिनेश कुमार आप दिखाइए। हाँ दिनेश कुमार, क्या हुआ दिनेश कुमार? आवाज आ रही है? दिनेश कुमार, यस सर। ये देखो। मैंने इस तरीके से कराई नहीं, अभी बताया ही नहीं आपको। गुरुजी छोटो सो कर रखिए, बात तो बाद की बात है, छोटा मोटा भी तो छोटे वाला तरीका तो अब बताएंगे आपको। इसने सर पहले ही बदल दिया है साइन कोस में। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तरीका तो अब बताएंगे आपको। हो सकता है आपके दिमाग में तब ना आए तो साइन कोस में बदलने वाला, तो ये तरीका तो आना चाहिए। यस सर, सही बात है सर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखो कि सवाल को सीधा करें, यानी किसी में नया चेंज करें तो इस प्रकार से होगा। ये तो सभी को पता है, आप भी जानते हो कि साइन कोस, यानी हमें साइन कोस के अलावा कोई भी टर्म दी गई है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं इनको बदल के चेंज किया जा सकता है क्या। ठीक है सर। ठीक है, अब दूसरा तरीका, पहला तरीका तो इसका ये आंसर बनाने वाला तरीका, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो इसका आंसर हमने ये बढ़ाया, तो इसी तरीके से हमने ये बढ़ा लिया। क्लियर है? क्लियर सर। अब इसके दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इसको एक अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। हम सेक और टेन को साइन और कोस के पदों में चेंज करके इसको यदि हल करें तो भी इसका आंसर सिद्ध किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सेक को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स, टेन को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा लघुत्तम लेके कोस एक्स लघुत्तम, तो 1 प्लस में साइन एक्स, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। हल करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स वैसा का वैसा 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस, ये 1 प्लस साइन एक्स वैसा वैसा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। हल करते हैं, 0 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स कोस का कोस के साथ गुणा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस
साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dy अपॉन dx। हल करें तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dy अपॉन dx। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर इसका पुनः करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स वैसा वैसा 1 माइनस साइन एक्स वैसा वैसा एक का अवकलन 0 माइनस एक वैसा वैसा 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन, तो 1 का होता है 0 माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स। हल करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, किसका मान आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो दूसरे तरीके के द्वारा हम ये सीधा ही कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट तरीका है इसका, वो लेंथी तरीका था वो सीधा ही, यदि हमें y बराबर sec x प्लस टेन एक्स दिया था इसी फॉर्म में लास्ट में जाके चेंज करते हैं तब वो बनता है, और यदि हम sec x और tan x को शुरू में ही चेंज करके करते हैं तो हम शॉर्टली इसको हल कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, और हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें दिया गया y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin x, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा d अपॉन डी एक्स a cos nx प्लस b sin nx। हल करें तो a cos nx का अवकलन होगा माइनस sin nx, फिर करेंगे nx का तो कितना आ जाएगा n प्लस b sin का होगा cos nx और nx का हो जाएगा n। हल करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा माइनस n a sin nx प्लस n b cos nx। इसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस n a sin nx प्लस n b cos nx। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक बार इसका अवकलन करना है माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस बी एन बी कॉस एन एक्स। इसको हल करें तो अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एन ए साइन का होगा कोस एन एक्स इंटू में एन एक्स का हो जाएगा
एन प्लस एन बी कोस का हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का हो जाएगा एन। हल करें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एन का स्क्वायर ए कोस एन एक्स माइनस एन का स्क्वायर बी साइन एन एक्स। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस एन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। हल करें तो माइनस एन का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हमारे पास ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स किसकी है, वाई की। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वाई, तो हमारे पास टर्म बनेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और हमें ये ही प्रूव करना था, ये हमें सिद्ध करना था, हमने ये सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया हैंस प्रूव। क्लियर भाई? इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको क्लास 12 की सभी ऑनलाइन क्लासें मिल सकें। धन्यवाद।